नमस्कार। आइए आज चलते हैं अरब सागर के उस किनारे जहां सदियों से एक ऐसा देवालय खड़ा है जो सिर्फ पत्थर और कला का संगम नहीं है, बल्कि वो भारत की आत्मा, उसकी आस्था और कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। जरा सोचिए वो नजारा कैसा होगा। सामने अनंत सागर और उसकी लहरें हर रोज ऐसे उठती हैं मानो वो खुद महादेव का अभिषेक करने आ रही हो। सही मायनों में ये वो जगह है जहाँ आस्था और प्रकृति एक हो जाते हैं। तो चलिए इस मंदिर की जड़ों तक पहुँचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, हजारों साल पीछे, पौराणिक कथाओं के उस दौर में, क्योंकि सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है और इसकी स्थापना की कहानी वो जुड़ी है खुद चंद्रदेव से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है। तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये वो बेहद पवित्र जगहें हैं जहाँ भगवान शिव खुद एक दिव्य रोशनी के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे भारत में ऐसी 12 जगहें हैं और सोमनाथ उनमें सबसे पहला है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि चंद्रदेव को उनके ससुर प्रजापति दक्ष से श्राप मिला कि उनकी सारी चमक, सारी आभा खत्म हो जाएगी। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए चंद्रदेव ने ठीक इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्त किया और उनकी चमक लौटा दी। अब चंद्र का एक नाम सोम भी है, तो अपने नाथ यानी भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनवाया और यहीं से इसका नाम पड़ा सोमनाथ। पर सोमनाथ की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं रुकती। इसका इतिहास संघर्ष, विनाश और हर बार राख से उठ खड़े होने की एक असाधारण कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे आस्था पर लगी हर चोट उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती गई। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि सोमनाथ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार तोड़ा गया। महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और फिर औरंगजेब तक कई हमलावरों ने इसे नेस्तनाबूद किया। लेकिन हर विनाश के बाद भक्ति की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से ये मंदिर फिर से बना। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और आजादी के ठीक बाद सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प से आज का ये भव्य मंदिर साकार हुआ। ये असल में 2 अलग-अलग इरादों का टकराव था। एक तरफ थे हमलावर जिनका मकसद था धन लूटना, ताकत दिखाना और एक पहचान को मिटा देना, और दूसरी तरफ थे भक्त जिनका संकल्प था अपनी संस्कृति और ईश्वर पर अपने अटूट विश्वास को जिंदा रखना। और इतिहास गवाह है कि बनाने का संकल्प हमेशा मिटाने के इरादे पर भारी पड़ा। और इसी भावना को, इसी जीत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने शब्दों में पिरोया था। उन्होंने कहा था कि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये विनाश पर निर्माण की जीत का, नफरत पर आस्था की विजय का एक जीता जागता प्रतीक है। चलिए अब उस संघर्ष के दौर से निकलकर आज के सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता और वास्तुकला देखकर बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये किसी कवि की कल्पना जैसा है, जैसे पत्थरों में एक कविता गढ़ दी गई हो। तो आज जो हम ये शानदार मंदिर देखते हैं ना, ये प्राचीन चालुक्य शैली में बना है। जरा सोचिए, इसका मुख्य शिखर ही 155 फीट ऊंचा है, जो ऐसा लगता है मानो आसमान से बातें कर रहा हो, और उसके ऊपर पूरे 10 टन वजनी कलश रखा है। मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप और दीवारों पर इतनी महीन और सुंदर नक्काशी है कि बस देखते ही रह जाएं। इसीलिए तो इसे कैलाश महामेरु प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बात सिर्फ इसकी बनावट और भव्यता की नहीं है। इस मंदिर के आंगन में एक गहरा रहस्य भी छिपा है। वहाँ एक स्तंभ है जिसे कहते हैं बाण स्तंभ। अब कोई सोचेगा कि भाई एक खंबे में आखिर क्या रहस्य हो सकता है। वेल, इस बाण स्तंभ पर एक तीर बना है और वो तीर बिल्कुल सीधा दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल की तरफ इशारा करता है, और उस पर लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। सोचकर भी हैरानी होती है कि हमारे पूर्वजों को खगोल और भूगोल का कितना गहरा ज्ञान था। तो सोमनाथ की इतनी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनने के बाद अगर किसी का मन वहां जाने का हो रहा है तो चलिए यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
अगर टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खुलता है और रात 10 बजे बंद होता है। दिन में 3 बार मुख्य आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। और हाँ, अगर मौका मिले तो शाम की आरती जरूर देखिएगा, उसका अनुभव ही कुछ और है। अच्छा, अब वहाँ पहुँचना कैसे है? ये भी काफ़ी आसान है। अगर हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट दीव में है। ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन वेरावल है, जो यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। और सड़क से तो गुजरात के किसी भी बड़े शहर से बढ़िया कनेक्टिविटी है ही। आखिर में सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाती, ये एक विचार की कहानी बन जाती है। ये हमें सिखाती है कि हाँ, पत्थर के ढांचे तो तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जिस आस्था पर वो खड़े होते हैं ना, वो अमर होती है। ये हमें सिखा